भगवान ने हमें ये अनमोल मनुष्य शरीर हजारों साल परेशानियों को भोगते हुए, कष्ट उठाते हुए हमें प्राप्त हुआ है। जन्म जन्मांतर के पुण्य को हम भोगने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त करके आ गए, लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बावजूद भी हम अधूरे ही रह जाते हैं। हमारे इस जीवन का अस्तित्व क्या है, हमें क्या करना चाहिए, इस चीज को मनुष्य में विरला ही जानता है। अन्यथा ज़्यादातर लोग खाने पीने भोगने इन तीनों चीज में रमे रहते हैं। उन्हें वास्तविक मनुष्य जीवन क्या है, मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है, इस मनुष्य जन्म को मिलने के बाद हमें क्या करना चाहिए, ये हम नहीं सोचते। हम हमेशा यही किस तरह से हमें सुख प्राप्त हो, किस तरह से हम ऐशो आराम का जिंदगी बीतेंगे, इन्हीं चीज़ों में हम सभी मनुष्य ओतपोत रहते हैं, सोचते रहते हैं, अनगिनत गलत गलतियां करते हैं, गलत काम करते रहते हैं। कोई होगा पिछले जन्म से पुण्य कर्म करने की वजह से हमें भगवान इस जन्म में सुख समृद्धि देता है। वो सुख समृद्धि मिलने के बाद हम अहंकार युक्त ढेर सारा गलत काम कर बैठते हैं। हमारे वास्तविकता को हम जाने बिना इस जीवन को व्यर्थ करते हैं। करोड़ों साल के बाद, कई जन्मों के बाद हमें बचा कुचा पुण्य से ये मनुष्य शरीर, अनमोल मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। ये हमें मिलने के बावजूद भी हम अज्ञानता युक्त जगह जगह में पग पग पे गलत काम करते हुए बैठते हैं, अन्याय करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए किसी हद तक भी हम जाने के लिए तैयार होते हैं। ये एक अनुचित कार्य है जो हमें नहीं करना चाहिए। इस जीवन में अगर हमें भगवान का नाम लेने की मौका मिल जाए, वो अनमोल चीज़ है। इस अनमोल चीज़ के बराबर कोई भी चीज़ नहीं है। भगवान का नाम ही हमें लेने के लिए हमें ये जन्म, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनि भटकते भटकते कई करोड़ साल के बाद बचा कुचा पुण्य से हमें ये अनमोल मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। हमें ज्ञान है, विचार करने की बुद्धि है, दूसरों को प्यार करने की भी इच्छा है, तो उसे पूर्ण करने की भी इच्छा होती है। इस तरह का हजारों सहूलियत लेकर हम इस जीवन में आए हैं। हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। हम इच्छा प्रकट कर सकते हैं, दूसरों को मदद कर सकते हैं, दूसरों को दुख में शरीक होकर उनका दुख दूर कर सकते हैं। इस तरह करते हुए हम अपना ये पापयुक्त जिंदगी को बदल कर पुण्य प्राप्त करने के लिए संभावना मिलती है। ये नहीं है भगवान ने हमें मनुष्य शरीर प्राप्त मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अंधाधुंध अपनी इच्छानुसार करते हुए, दूसरों को कष्ट भोगते हुए, दूसरों को कष्ट देते हुए, अनगिनत अत्याचार करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। तो हमारे में और एक पशु में क्या अंतर है?